दशहरे के उपलक्ष्य पे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। सारा पूरा हिंदुस्तान हमारा ये दिन मनाता है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये दिन बड़े अच्छे धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। और हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो रावण के पुतले फूके जाते हैं रावण जी के, तो क्या पूरा हमारा पूरा जो देश है, क्या हम ये चीज महसूस कर पाए कि हम जिस रावण का पुतला फूक रहे हैं वो एक विद्वान, उनके मुकाबले का ना कोई विद्वान था और इस सृष्टि पे ना कोई पैदा हुआ। जो अति प्रिय थे शिव शंकर महाराज जी के, जब उनका निधन हुआ, जब वो वीरगति के प्राप्त हुए, जब वो शहीद हुए, उस टाइम जो पुराण और जो हमें बताते हैं ग्रंथ की, शिव जी की आंखों में भी आंसू थे उस टाइम। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि आप इस ज्ञानी महापुरुष के सिर की तरफ मत खड़े हो, आप पांव की तरफ खड़े हो, ताकि आपको ज्ञान की बात कोई इनसे मिल सके। इस लेवल के, इस चोटी के वो विद्वान हुए, जिन्होंने काल को अपने चारपाई के पावे के साथ बांध के रखा था। आज हमें इस चीज का दुख हो रहा है कि हम बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके पुतले फूक रहे हैं। हम कमेटियों से ये अनुरोध करते हैं कि आपका जो मन है, हम पॉलिटिकल इशू इसका कोई भी नहीं बना रहे, इसमें पॉलिटिकल हमारा कोई थिंकिंग नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं हर एक कमेटी के साथ कि आप लोग पुतला फूको, उसका पुतला फूको जिसने 84 में नरसंहार करवाया हमारी सिख कम्युनिटी का। उससे बड़ा नरसंहार पूरे हिंदुस्तान में किसी का नहीं हुआ। जगदीश टाइटलर का पुतला फूकिया, जिन्होंने उस दौरान इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने सिखों के गले में टायर डाल के जलाया। ऐसे ऐसे रेपिस्ट, ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे राम रहीम जैसे कल्प्रिट हुए हमारे देश में। उनके बड़े से बड़े, अगर 100 फुट का आप रावण महाराज का अगर पुतला फूक रहे हैं, उनका 200 फुट का करें। हर समाज में जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, उसको आप पर्टिकुलर उसको निशानदेही दें और परमिशन ले गवर्नमेंट से कि हम इस बंदे का पुतला फूकना चाहते हैं। और उसका पुतला फूका जाएगा जब, और समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई उस रेपिस्ट ने गलत काम किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी मां के साथ किया था। और ये मैसेज जो समाज को जाएगा कि आगे से जो समाज सीधी राह पर चलेगा। और ये जो पुतला फूका जा रहा है रावण महाराज का, हमारे वो परदादा थे, हम ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें थोड़ा दुख होता है कि क्यों हर बार जो हमारे रावण को ही जलाया जाता है। क्यों नहीं उन बलात्कारियों को, क्यों नहीं उन देशद्रोहियों को जिन्होंने देश की जनता को जला के मारा, उनका पुतला कब फूका जाएगा? ये हम समाज से पूछना चाहते हैं। समस्त भारतवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। तो हम अपना पक्ष ये रखना चाहते हैं कि एक गीत आपको सुना के, तो फिर उसके बाद मैं अपना पक्ष रखता हूँ आपके आगे। राजेश खन्ना जी का गीत है कि आज सजा देंगे मिलकर हम इस पापिन को सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। ये राजेश खन्ना जी का गीत है, बहुत ही प्रासंगिक है इस संदर्भ में। तो आज रावण को तीर कौन मार रहा है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका चरित्र क्या है? तो जो रावण जैसे, ठीक है, उनको श्री राम जी ने उनके कर्मों की सजा दी, जो उनको गति प्राप्त होनी थी वो हुई। तो जैसा कि वरुण जी ने भी कहा कि मृत्यु शैया पर जब वो लेटे हुए थे, तो श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी को कहा कि एक महान व्यक्ति, एक महान ज्ञान का जो भंडार है वो इस संसार से विदा ले रहा है, तो जाते जाते आप भी उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। तो लक्ष्मण जी ने अनुसरण किया राम जी की बात का, और वो ज्ञान लेने के लिए उनके चरणों वाली साइड आ गए। तो हमारा कहना यही है कि अगर हमने हर साल अगर मारना ही है, तो अपने अंदर जो रावण छुपा हुआ है, ठीक है, हमारे शरीर, हमारी आत्मा के अंदर जो रावण छुपा हुआ है, जो कि एक नशे का काम करने वालों को सपोर्ट करता है, हमने उस रावण को मारना है। ठीक है, जो दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जो हमारे अंदर रावण जो पैदा होता है, हमने उस रावण को मारना है। जो एनक्रोचमेंट कर रहा है, अपनी जगह छोड़ के बाहर दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टी पे नजर रखता है, हमने उस रावण को मारना है। तो रावण को मारने का मतलब यह है कि हमने अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करना है, अपने भीतर की बुराइयों को मारना है। तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। दशहरा हमें यही संदेश देता है, और इससे बढ़िया संदेश दशहरा नहीं देता आपको। दशहरे का मतलब ये है कि अपने अंदर के रावण को मारें। ये नहीं कि एक जो महान ज्ञानी, जो जिनको अपने कर्मों के अनुसार, ज्ञान एक अलग चीज है और उनके कर्म जो है वो अलग चीज है। तो श्री राम जी उनसे
बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा ज्ञानवान भी थे, वो तो पूरी सृष्टि को जानते थे, सृष्टि के रचयिता भी थे, तो उन्होंने उनको सजा दी या उनको उनकी गति प्रदान की। तो आज के कलयुग में हम इस संसार में हम लोगों में से या कोई भी जो कमेटियां बनी हैं, तो कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई काबिल बंदा है जो रावण से ज्ञानी हो या श्री राम के लेवल का हो, तो वो तीर मार के तो हर साल एक उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो खासकर हम ब्राह्मणों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं ठीक है। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि दशहरे पे अपने अंदर के रावण को मारने की कोशिश करें। धन्यवाद।